फ्रेंड्स आज जानने वाले हैं फेरेंजाइटिस के बारे में। देखिए फेरेंजाइटिस एक ऐसी डिजीज़ है जो फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन होने के कारण होता है, ठीक है, जो कि बच्चों में अक्सर कॉमन देखा जाता है। आज इसी के बारे में देखने वाले हैं कि फेरेंजाइटिस आखिर क्या होती है, या फिर फेरेंजाइटिस को सोर थ्रोट क्यों बोला जाता है, या फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या क्या सिम्टम देखी जाती है, वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं हम लोग। देखिए फेरेंजाइटिस जैसे कि फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन होना, ठीक, फेरिंग्स में जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो जिसके कारण गला में खरांश वगैरह आ जाने लगती है, ठीक है, और उसके साथ साथ फीवर आ जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, और उसके अलावा हेडेक होना, म्यूकस का बढ़ना, तो इस तरह के सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है फेरेंजाइटिस में, ठीक है। तो फेरेंजाइटिस का ये जैसे सिम्टम्स देखने होता है, इससे पता चलता है कि फेरेंजाइटिस हुआ है या फिर फेरिंग्स में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हुआ है, चाहे वो वायरस के कारण हो या फिर किसी बैक्टीरिया के कारण हो। देखिए ये दो टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रोनिक। एक्यूट वो होती है, एक्यूट अक्सर देखा जाता है कि वायरस का इन्फेक्शन के कारण होता है, यानी वायरल इन्फेक्शन जब होती है तो वो एक्यूट होता है, कुछ दिन सिम्टोमेटिक मेडिसिन यूज़ करते हैं और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन यही चीज़ अब जब इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, ठीक है, या फिर इसका कोई बैक्टीरिया के जरिए से इन्फ्लेमेशन आती है या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के कारण ऐसा होता है, तो और उसको सटीक ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे क्रोनिक हो जाता है। जब वो क्रोनिक हो जाता है तो फिर उसके लिए एंटीबायोटिक थेरेपी वगैरह यूज़ करा जाता है, जिसके बारे में आगे मैं बात करूँगा कि किस तरह से इसको ठीक करते हैं, ठीक। तो ये दो प्रकार का समझ में आ गया आप लोग को कि किस तरह से होता है ये, ठीक है। अब ये तो जान लिए फ्रेंड्स इसका सिम्टम्स क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ट्रीटमेंट की अगर बात करें, जैसे कि मैंने सिम्टम्स बताया इसमें कि सोर थ्रोट होने लगता है, यानी कि गले में खरांश आने लगती है, उसके साथ साथ आपको देखने को मिल सकता है फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, गले में दर्द होने लगता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन जब होता है तो गला में दर्द होगा बाहर फ्रंट साइड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हैं जो कि सिम्टम्स होती है, और इस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो सिम्टमेटिक मेडिसिन होती है, जैसे फीवर हो गया, ठीक है, तो फीवर को रिड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल यूज़ करा जाता है। वहीं पे अगर थ्रोट में पेन हो रहा है तो पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक क्लास की मेडिसिन जैसे कि एसिफ्लोफेनेक पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन में जैसे जीरोडोल पी आता है या फिर जीरोडोल एसपी यूज़ करा जा सकता है, और या फिर एस्ट्रॉइड जैसी मेडिसिन यूज़ करा जाता है। जैसा सिम्टम्स होता है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन यूज़ करा जाता है। लेकिन मेन जो मेडिसिन होती है इसके लिए, जैसे कि बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक थेरेपी यूज़ करा जाता है। एंटीबायोटिक में जैसे मेन आपको इसमें यूज़ करा जाता है एमोक्सिसिलिन यूज़ कराया जा सकता है, या फिर एम्पिसिलिन यूज़ कराया जा सकता है, या फिर एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कराया जा सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा सिविरिटी है या फिर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको सेफ्ट्रेक्सोन का 1 ग्राम का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। डिपेंड सिविरिटी पे करता है और इन्फेक्शन कितना है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि चारों एंटीबायोटिक मैंने बताया तो चारों एंटीबायोटिक एक साथ नहीं यूज़ करा, चारों में से किसी एक को चूज़ करके यूज़ कराया जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है सिविरिटी और कंडीशन को देख करके ही डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने एंटीबायोटिक बताया, कुछ एंटीबायोटिक में टैबलेट और कैप्सूल जैसे कि एमोक्सिसिलिन तो वो दिन में 2 बार यूज़ करा जा सकता है, ठीक है। एम्पिसिलिन भी दिन में 2 बार यूज़ करा जा सकता है, या फिर एजिथ्रोमाइसिन जो यूज़ करते हैं वो 250 mg दिन में 2 बार यूज़ करा था, अगला 4 दिन 5 दिन तक, 5 दिन या फिर 7 दिन तक इसका यूज़ कराया जा सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की सिविरिटी, वो सारा चीज़ को देख करके ही डॉक्टर कंबाइंड मेडिसिन यूज़ करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि फेरेंजाइटिस क्या होती है, या फिर फेरेंजाइटिस होने पे क्या क्या सिम्टम्स देखी जाती है, या फिर ट्रीटमेंट क्या क्या कैसे कैसे दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स।